जय हिंद। मैं ललित मोहन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा प्रकरण है पर्यायवाची शब्द। ये बहुत ही कठिन प्रकरण तो नहीं, लेकिन व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों का बहुत ही महत्व है। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द। यहाँ पर इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। गुरुजी को प्रणाम करो, शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। यहाँ पर एक ही व्यक्ति के लिए 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अध्यापक, गुरुजी और शिक्षक। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को हम 3 अलग अलग तरीकों से पुकार रहे हैं। अध्यापक भी उसी को कह रहे हैं, गुरुजी भी उसी को कहा जा रहा है और शिक्षक भी उसी को कहा जा रहा है। अर्थात एक ही चीज़ के 3 अलग अलग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हम पर्यायवाची शब्दों से समझ सकते हैं कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समान अर्थ को, यानी कि यहाँ पर तीनों अलग अलग होने के बावजूद भी तीनों के लिए समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। अध्यापक को भी टीचर कहा जाता है, गुरुजी को भी टीचर कहा जाता है और शिक्षक को भी टीचर ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ये समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए जहाँ पर समान अर्थ प्रकट हो वहाँ पर पर्यायवाची शब्द कहलाता है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों ही एक हैं। पर्याय धनवाची 2 शब्दों से मिलकर के बना है यह शब्द। पर्याय और वाची 2 शब्द, समान और अर्थी, ये भी दो शब्दों से मिलकर के ये दोनों शब्द बने हैं। पर्याय धनवाची, समान धन अर्थी। पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी शब्द कहा जाता है। इसकी परिभाषा को समझते हैं। यहाँ पर पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोलने वाला या बोला जाने वाला। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याय का अर्थ है समान। पर्याय जो शब्द है उसका अर्थ होता है समान, और वाची अर्थात बोले जाने वाले, समान बोले जाने वाले जो शब्द हैं वही पर्यायवाची कहलाते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थों में हम इसको कह सकते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक भी कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, सूर्य को हम दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सभी शब्दों को हम का एक ही अर्थ होता है जो है सूरज। इस प्रकार ये सभी सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। सरल अर्थों में कहें तो जैसे घर पर आप सबका भी आपके मुख्य नाम के अलावा अन्य नाम भी होगा। हम जैसे छोटे बच्चों को कई बार उनके अलग अलग नामों से पुकारते हैं। किसी बच्चे को घर पर चिंटू, मिंटू, पिंटू कहा जाता है, जबकि उसका वास्तविक नाम चेतन होगा। तो चेतन के ये अन्य पर्याय हो गए, चिंटू, मिंटू, पिंटू, ये सब उसके पर्याय हो गए, क्योंकि उसको अलग अन्य नामों से भी पुकारा जा रहा है। वो सब सारे नाम एक ही चीज़ को प्रकट करते हैं
जो है वो चेतन। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप भली भांति समझ रहे होंगे कि पर्यायवाची शब्द कोई नया अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही कहा जाता है, यानी कि जो समान अर्थ को जो प्रकट करें वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।